हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और इस वीडियो में भी। तो आज हम बात करने वाले हैं दीप इंडस्ट्रीज़ ऑफशोर सपोर्ट सॉल्यूशन, और ये ड्रिलिंग में भी काम करती है। ऐसी सर्विसेज ये प्रोवाइड आपको कराती है। मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस सर्विसेज सेक्टर में ये काम करती है। इस कंपनी को वीकेंड में महारत्न कंपनी जो है ONGC, आप सब वाकिफ होंगे उससे, तो उस कंपनी से इसको ऑर्डर एक मिला हुआ है। तो इस शेयर पर सोमवार को नज़र रखी जा सकती है। इस हफ्ते का जो शेयर प्राइस है वो 397 रुपये पर बंद हुआ है अभी लास्ट वर्किंग डे में। तो इस साल अब तक स्टॉक ने 55% तक रिटर्न दे चुका है। ये मेरे पीछे लग रहा है इसका चार्ट, और हम चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे इस चीज़ को। गैस सेपरेशन सिस्टम और गैस कंप्रेशन यूनिट के संचालन और मेंटेनेंस के साथ साथ उनके प्रावधान के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC से एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। लगभग 63 करोड़ रुपए मूल्य के 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में प्राकृतिक गैस को कुशलतापूर्वक संसाधित और संपीड़ित करने के लिए अपग्रेड इक्विपमेंट की स्थापना और प्रबंधन शामिल है। तो दोस्तों, अगर हम आज बात करें डीप इंडस्ट्रीज के चार्ट की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लेटेस्ट न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि लेटेस्ट एक तो न्यूज़ पता चले किसी शेयर की, एंड सेकंड चीज़ कि उसका चार्ट क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, हमें चार्ट पे कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है। बात करेंगे 1 मंथ टाइम फ्रेम की, तो आप चार्ट में देख पाएंगे कि जब ये चार्ट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आया था, यहाँ से एक करेक्शन आई और शेयर ने नीचे की तरफ रुख मोड़ लिया। नीचे से एक मूविंग एवरेज आ रही थी जिसका यहाँ पे ये जो चार्ट है सपोर्ट लेता है, और यहाँ पे एक हैमर कैंडल टाइप बनाता है लो पे, नीचे पे, ठीक है, इसको सपोर्ट लेकर मूविंग एवरेज को। तो जैसे ही मान लीजिए अगर कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और हमको इसमें एवरेज करना है, तो एवरेज के माध्यम से क्या था, जब ये रेजिस्टेंस टूटा इस ग्रीन कैंडल पे, तो एक क्वांटिटी यहां बाय की जा सकती थी जिसका स्टॉप लॉस इस क्वांटिटी के नीचे रहता। अब आप कहेंगे कि चलो इस रेड कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, हमने स्टॉप लॉस दे दिया, नो इशू। उसके बाद देखो एक रेजिस्टेंस ये बना जिसमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। समझ रहे हैं आप? जब अगर मैं यहां पर भी एक क्वांटिटी बुक करता और इसके नीचे अपना SL लगाता, तो आया अभी तक SL नहीं आया। रिटर्न कितना बना, यहां जितना हमारा नुकसान हुआ था उससे तकरीबन 10 गुना ज्यादा रिटर्न यहां पे बन गया होगा। अगर अच्छी कंपनीज थी तो अगर एक क्वांटिटी मैंने इस लेवल पे बाय करी होती 150 पर, एक क्वांटिटी बाय करी होती 170 पर इस जगह पे, और फिर एक और जगह यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, और एक क्वांटिटी होती मेरी इस जगह पर, फिर नेक्स्ट क्वांटिटी होती मेरी इस जगह पर। तो देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा मेरी एवरेजिंग यहाँ पे हो चुकी है, और जो मेरा प्राइस निकल के आता वो लो प्राइस निकल के आता। और ये जो एवरेज करने का जो मेथड है ये आप खराब कंपनीज में भी ट्राई कर सकते हैं, बट खराब कंपनीज में, अच्छी कंपनीज में क्या होता है, जब कोई शेयर अच्छे तरीके से टूट जाता है तो हम उसको वहां पे बाय करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पता होना भी बहुत जरूरी है कि अच्छी कंपनी कौन सी है और खराब कंपनी कौन सी है। मैं अपने चैनल पे बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं, और साथ में मैं आपको ये भी बोलता हूं कि मेरी तरफ से आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर रहता है दोस्तों, कि मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती। मैं आपको ये चीजें बस सिखाना चाहता हूं ताकि आप खुद अच्छे तरीके से अपने डिसीजन ले पाए। सेकंड चीज, अगर हम बात करें, अगर इस अपर लेवल से कहीं पर भी करेक्शन आती है तो करेक्शन कितना आएगा यार, इस यहां तक आ जाएगा, इस पहले सपोर्ट तक, ठीक है। ये प्राइस है आपका 301 और अभी चल रहा है 397। इससे भी अगर नीचे आता है तो इस लेवल तक आ जाएगा 300 रुपए। अगर आप 10-15 दिन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा 5-10% ही मुनाफा कमाना है, तो उसके लिए आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ये जो टाइम फ्रेम है ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को अगर कम कर दूं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी। देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर कर दूं तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना वो इस जगह पे पहुंच गया। ये वाला रेजिस्टेंस जो नीचे था वो अभी ऊपर शो कर रहा है, अब यहां पर भी नहीं होगा, क्योंकि देखो इसके ऊपर कोई कैंडल ने क्लोज दिया ही नहीं। यहां से ऊपर हुआ था लेकिन यहां पे क्लोज नीचे कर दिया। तो ये तब तक दिक्कत रहती है जब तक कोई कैंडल ऊपर क्लोज ना कर दे। अब ऊपर क्लोज इस वाली कैंडल ने किया तो कुछ लोगों ने यहां बाय करा होगा, कुछ लोगों ने 50% के रिट्रेसमेंट पे, और कुछ लोगों ने नीचे। तो अब इसका परसेंटेज देखोगे आप तो देखो 1:2 के करीब आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि अगर मैं इस लेवल पे बाय करता अपना, तो मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 11% का है, और अभी 22% के आसपास ये पहुंच गया है, यानी कि 24% से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। 24%, 1:2 ये ऑलरेडी दे चुका है। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको ट्रेड करना है तो देखिए 1 डे टाइम फ्रेम लगाते हैं,
उसके बाद अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी हम नए सिरे से हमें ड्रॉ ये करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं 1 डे टाइम फ्रेम पे तो ये चीज़ बनती है, जब एक कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है तो नीचे वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, बट ये है तो बहुत बड़ी, बट अगर किसी ने लिया भी है तो देखो इसका भी 1:2 करीब मिल गया होगा। बात करेंगे इसी 1 डे टाइम फ्रेम की, तो आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, 1 मिनट, कि इस जगह पर भी ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह पर भी रेजिस्टेंस टूटा है, और सेम इस जगह से देखो यहां पर ब्रेकआउट मिला हमें 1 डे टाइम फ्रेम पर, और इसका 50% भी रिट्रेस हुआ, और सेम ये जो रेजिस्टेंस जोन था यहां तक ये कैंडल आया, यहां तक कैंडल आने से ही डायरेक्ट ये ऊपर की तरफ घूम गया। ऐसा क्या हुआ कि भाई यहीं से ही ऊपर गया, नीचे भी तो क्लोज कर सकता था ना? नहीं, ये पैटर्न पर चीजें चलती हैं काफी ज्यादा। हमको क्या मेंटेन करना होता है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस जाए भी तो बहुत कम जाए, और टारगेट मिले तो हमें बहुत अच्छा टारगेट मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आप अपने जिस भी शेयर के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडी।